दोस्तों कब तक जिएंगे आप इस गरीबी में? आपको जो है अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि अगर जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि आप कहीं नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें रेगुलरिटी सबसे ज्यादा जो है ध्यान में रखना है कि आपको जो है रेगुलर आपको कार्य करना है। अगर आप कोई भी कार्य रेगुलर करते रहेंगे तो एक नहीं एक दिन जो है आपको अपनी मंजिल बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो अपने काम को जो है रेगुलर करता है। रेगुलर करने वाला व्यक्ति जो है, जो कम काम करने वाला होता है, उससे कहीं ज्यादा आगे हो जाता है। क्योंकि धीरे धीरे जो व्यक्ति काम करता है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे एक खरगोश जो होता है, वो क्या होता है कि उसको पता होता है कि मैं तेज चला जाऊंगा, लेकिन आप कछुए की चाल चलिए। आपको जरूरी नहीं कि आप जो है खरगोश की चाल चलिए, क्योंकि खरगोश क्या होता है कि चलता रहता है और सोचता है कि वो बैठ जाता है। लेकिन अगर आप कछुए की चाल चलते रहेंगे तो आप रेगुलर जो है कार्य करते रहेंगे, जिस काम में आपको बोरिंग फील ना हो। जैसे काम कई प्रकार के होते हैं। अगर आपको जैसे कोई काम ऐसा होता है कि जैसे आप कोई काम करते हैं, आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, तो आपको उस काम को ज्यादा दिन तक नहीं करना है। क्योंकि आपको अगर वही काम आप रेगुलर ज्यादा दिन करते रहेंगे तो हो सकता है कि उसमें से आपका मन हट जाए। और अगर जिस काम में अगर आपका मन लगता है, जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, चाहे हंसी मजाक करके करें, चाहे वो जैसे भी करें, जिस स्तर से आप खुश रह सकते हैं, आपको सबसे पहले अपने काम में अपनी खुशी देखनी है कि मैं इस काम से बिल्कुल संतुष्ट हूं। अगर आप अपने काम से संतुष्ट होंगे तो आपका उसमें मन भी ज्यादा लगेगा। देखिए, जब तक आपको अपने काम से कुछ लगाव नहीं होगा तब तक आप अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने काम से लगाव होना चाहिए। जिस काम को आप करने जाते हैं उसमें आपको जो है रेगुलर मेहनत करनी है, और रेगुलर मेहनत करते रहेंगे। धीरे धीरे करके जब आप करते जाएंगे तो एक नहीं एक दिन आपको वही काम आपको जो है आपकी हैबिट बन जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि आप स्टार्टिंग में कोई काम करते हैं तो आपको उसमें डर भी लगता है। आपको हो सकता है कि जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको जो है घबराहट महसूस होती है, यार अभी सामने वाले से हम कैसे बात करेंगे, और या फिर वो आएगा तो मुझसे कैसा बिहेवियर करेगा। लेकिन धीरे धीरे करके आप अपने मार्केट के बारे में और उसके बारे में जानने लग जाएंगे। चाहे वो कोई नौकरी हो, जैसे आप किसी जॉब में जाते हैं, मैं अपने बचपन की बात, होता क्या है, जैसे कि हम स्कूल जाते थे स्टार्टिंग में, तो क्या होता था, जैसे किसी नए स्कूल में एडमिशन ले लिए तो एकदम से अचानक से अंदर से डर बना रहता था। हमेशा एक डर ये बना रहता था कि यार अभी आएंगे, टीचर क्या बोलेंगे, कैसे क्या होगा, और बच्चे कैसे होंगे, वहां का स्टाफ कैसे होगा, और तो इस तरीके से काफी चीजें जो है डर बना रहता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे उसी काम में आप करते रहते हैं तो उसी में से कुछ एक अच्छे मित्र बन जाते हैं, कुछ कुछ बेकार किस्म के होते हैं। तो जो इंसान जैसा होता है उसका मित्र भी वैसा ही इसको मिल जाता है। और उसी में जो आपके टीचर होते हैं, आपको उनसे धीरे धीरे करके उनसे लगाव हो जाएगा, आपका बिहेवियर उनको पसंद आने लगेगा। तो वो जो है आपको हमेशा जो है आपको सपोर्ट भी करेंगे, परीक्षा में भी और हर चीज में आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से जो आपका काम है, नौकरी है, कोई बिजनेस है, अगर आप कोई काम रेगुलर करेंगे तो रेगुलर करते करते वो आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो काम आपको पसंद ना हो, आप उस काम को बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि क्या होगा क्या कि अगर आप वही काम, जो काम अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो वो जबरदस्ती काम किया गया होगा, जो वो काम आपका सफल नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती की जगह अगर आप अपना काम मन लगा के करते हैं, जैसे कि आपको कोई भी काम है, जैसे आप कोई भी काम आपने एक ठेला लगा रखा है, सपोज दैट आप एक ठेला लगाते हैं, लेकिन आपको अगर उस ठेले में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, आपको ये लगता है कि मैं इस ठेले को लगा करके मैं अपने काम को बहुत अपर लेवल तक ले जा सकता हूँ, तो आप उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सलाह देने वाली दुनिया मिल जाएगी आपको, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको जो हमेशा सलाह देंगे कि ये कर लो, वो कर लो, इधर का काम, मतलब कोई कहेगा ठेला लगा लो, कोई कहेगा कि कहीं नौकरी कर लो। लेकिन अगर आपका मन है कि हमको जो है नौकरी करनी है, तो आप जो है सबसे पहले अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारनी होगी। आपको जो है अच्छे से, अगर आप पढ़ाई में टॉपर हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई में टॉपर नहीं है तो आपको जो है अपने लेवल का, अपने हिसाब से आपको काम ढूंढना होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब तक काम आपके मन का नहीं मिलेगा तब तक आपको अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। काम में मन तब लगता है, इंसान का काम में मन तभी लगता है जब वो काम उसको अच्छा लगता है और वही काम उसका मित्र की तरह हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप काम कोई करने लगेंगे तो आपको जो है उसमें अच्छा फील होगा, और जो आपके आने वाले कस्टमर होंगे
उनके साथ भी आप मतलब हो सके तो जहां तक हो सके आपसे वहां तक आप उनसे ईमानदारी से पेश आइए। अगर आप अपने काम में ईमानदारी से पेश आते हैं तो धीरे धीरे कस्टमर को आपके ऊपर बिल्कुल अच्छे से भरोसा हो जाएगा। और कस्टमर चाहे दुकान एक की जगह 1000 हो जाए, मार्केट में दुकान कितनी भी हो जाए ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अगर अपने मार्केट के कितने पुराने हैं, और पुराने के बाद में अगर आपके कस्टमर टूट रहे हैं तो कहीं नहीं कहीं आपके अंदर जो है कमियां थी, जिस कमियों की वजह से कस्टमर आपसे प्रताड़ित था। भाई परेशान तो था ही हो, लेकिन अगर उसको नया कोई दुकानदार मिल जाएगा और अगर आपसे अच्छी सर्विस देगा तभी कस्टमर अलग जाएगा। और नहीं तो कुछ कस्टमर इस किस्म के भी होते हैं कि जो है वो अलग अलग जाके आजमाते ही रहते हैं, उनको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे कि अगर आप कोई सामान अगर 20 रुपए का है, अगर आप उसको 30 का भी बेचते हैं तो वो आपसे आसानी से ले लेगा, क्योंकि उसको ये पता होता है कि हम यहाँ पर जाएंगे, हमको अच्छा सामान, क्वालिटी, उसमें क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर आप कोई काम मतलब कोई सामान रखते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखिए आप अगर कोई सामान रखते हैं तो कोशिश ये करिए कि हमको जो है ब्रांड रखना है, अधिकतर आप ब्रांड पे देखिए। क्या होता है कि पहले मतलब जो पहले के लोग थे, जो अब से 5 साल पहले की बात आ जाए, 5 साल या 10 साल पुरानी बात आ जाए, तो उसमें क्या होता था कि लोग मतलब सस्ता सामान ढूंढते थे। लेकिन आज के जमाने में जैसे कपड़े का काम हो गया, कपड़ा हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ ऐसे सामान हैं कि जिस सामान को आदमी एक ब्रांडेड ही लेना पसंद करता है कि उसको अच्छा सामान चाहिए, चाहे हम थोड़ा लेट लें लेकिन हम अच्छा लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अब ये सब जो है फैशन हो चुका है। पहले क्या था, हेयर कटिंग कोई फैशन नहीं था, लेकिन आज के जमाने में मतलब देखिए नाई जो होता है, नाई के पास में क्या होता है कि अगर उसको अगर मतलब नए जमाने के हिसाब से अगर इंक्रीज कर लेगा तब तो उसका जो है सैलून अच्छे से चलेगा। अगर वो नए जमाने के हिसाब से उसका मतलब नहीं करेगा, कुछ भी उसमें नहीं करता है, हेयर कटिंग ऊपर वाले मतलब कई तरीके की चल रही हैं, तो अगर आप उसको आप अगर अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आप मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाएंगे। और आपको कंपटीशन तो बीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए क्या हो गया है कि पहले के टाइम में लोग बिजनेस कम करते थे, लेकिन अब जो है लोगों को ये भी पता चल चुका है कि इतनी जल्दी आसानी से नौकरी नहीं मिलने वाली, तो हमको जो है सबसे बेस्ट है। देखिए भैया, नौकरी से ज्यादा बेटर बिजनेस है, ये चीज बिल्कुल 101% सही है। क्योंकि क्या होता है कि आप नौकरी करके आप अपना जीवन तो सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य बिल्कुल नहीं बना सकते। इसलिए आपको क्या करना होगा कि आपको अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपना तो जो है लाइफ बना सकते हैं, आप अपने बच्चों की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि आप अपने नौकरी के साथ साथ में एक साइड बिजनेस डाल दीजिए। अगर आप साइड बिजनेस धीरे धीरे करेंगे तो हो सकता है कि वो अच्छा ग्रो कर जाए, और उसमें अगर आप बिजनेस करते हैं उसकी जगह पे, नौकरी की जगह अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप भी करेंगे, आपका बच्चा भी करेगा, और आने वाली आपकी तीसरी पीढ़ी भी कर सकती है। एक बिजनेस में इतनी बड़ी पावर है, और बिजनेस से आप बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप किसी भी नौकरी करने वाले को बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मतलब 100 में से केवल 5%, जो 5% जनरेशन है उसकी तुलना में मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि वो हो सकता है बहुत बड़ा विकास कर लें। लेकिन आप 95% केवल जो बिजनेस करते हैं वही आगे जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना माइंड सेटअप करना होगा। ये नहीं कि आज हमने ये काम किया हम सब काम के माहिर हो गए। आप किसी भी काम के मतलब सब काम के माहिर ना बन के केवल आपको अपने काम का माहिर बनना है। जो भी काम आप करते हैं आप अपने काम का माहिर बन जाइए, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। वही आगे निकलेगा जो अपने काम का माहिर होगा। अगर आप सोचते हैं कि आज हम ये कर लें, हम सैलून का भी काम कर लें, हम पंडित भी बन जाएं, हम ये कर लें, किराना स्टोर भी खोल लें, इलेक्ट्रिकल भी काम कर लें, कपड़े की दुकान खोल लें, तो उसमें क्या होगा ना, आपको जो माइंड है वो बिल्कुल सेटअप नहीं रहेगा। हाँ, आपके पास अगर मैन पावर है, अगर आपके पास मतलब जैसे बहुत सारी टीम है, बहुत सारे लोग हैं आपके पास काम करने के लिए, कराने के लिए, तो आप जो है आप अपने काम को अलग अलग प्रकार से डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको सबसे बेटर क्या होगा कि जैसे कि अगर आपकी एक इलेक्ट्रिकल शॉप है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल शॉप है तो आप अपने काम की ब्रांच डाल सकते हैं, उसको आप अपने काम को अपर लेवल तक ले जाइए, क्वालिटी, और उसके बाद में अपनी दुकान में थोड़ा सा साफ सफाई और चीजों का भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन अगर आप देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमको जो है अपने कस्टमर को अपने ओर आकर्षित करना होगा, वो चाहे जैसे भी हो। भाई देखिए, जो आपकी बोली भाषा होती है सबसे ज्यादा मैटर ये भी करती है कि आपकी बोली भाषा कैसी है। कस्टमर आ रहा है,
उसके साथ सामने वाले के साथ कैसा बिहेवियर है। अगर सामने वाले के साथ अच्छा बिहेवियर है आपका, तो आपकी जो है दुकान बिल्कुल अच्छे से चल जाएगी, ये गारंटी है। क्योंकि कस्टमर जो है वो भी चाहता है कि हम वहां पर जाएं, हमको 2 रुपए महंगा मिल जाए चलेगा, लेकिन मतलब अब कस्टमर को बिल्कुल भी ऊंची आवाज और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आदमी को कम पसंद होती हैं, और आदमी सोचता है कि मुझे पैसा यहाँ भी देना है, पैसा वहां भी देना है, तो क्यों ना मुझे जहां पर इज्जत मिले। इंसान वही जाना चाहता है जहां पर उसको इज्जत मिले। गुलामी की जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। आप नौकरी करेंगे तो आप किसी के गुलाम ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप गुलाम नहीं रहेंगे, आप कस्टमर के गुलाम रहेंगे, ओनली कस्टमर के गुलाम। और हो सकता है आप अपने जो आपके जो व्यापारी हैं आप उनके गुलाम रहें, लेकिन आप तीसरे किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी को चलाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र जो देखो, जो व्यक्ति देखे जिससे अपना देश स्वतंत्र है, तभी हम अपना डिसीजन भी अपने आप ले सकते हैं। तो हमको भी वही चीज करनी है ना, कि जो हमारा काम है उसको भी स्वतंत्र ही रूप से करना है। देखिए जैसे कोई अब काम क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है। अधिकतर काम जो है, जैसे आप ये मेरे हाथ में माइक देख पा रहे हैं, ये माइक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं इस जगह पर आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा हमेशा, कि आपको जो है अपना जो भी कोई सामान लेना है आपको, वो आपको ऑनलाइन कम खरीदारी करें, आप जो है लोकल से खरीदारी करें। उससे क्या होगा कि जो आपका आसपास का एरिया होगा, जो आपके आसपास के दुकानदार होंगे, उससे उनका घर चलेगा। देखिए क्या होता है कि ऑनलाइन में क्या होता है कि इसका जो ऑनर है वो एक है। मानता हूं कि उनके यहाँ पर 20 से 50 मतलब जो है 100-200 वर्कर काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपके एरिया का ही सामान जो है, मतलब जैसे आप अपने आसपास के व्यापारी से कोई सामान लेते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो मतलब आपका भी भला होगा, और जो आपका व्यापारी होगा उसका भी घर चल जाएगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन खरीदारी नहीं करी। और आपको हो सकता है कि ऑनलाइन में ये सामान महंगा भी मिले, ये बिल्कुल निश्चित सी बात है। क्योंकि मेरे पास भी एक छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल शॉप है, और मतलब उसमें मोबाइल का भी काम है। तो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी सामान आप ऑनलाइन जो आप रेट लेते हैं, आप ऑनलाइन रेट देख लीजिए, उसके बाद में ऑफलाइन में आपको काफी हद तक जो है डिफरेंट मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जहां तक कोशिश करनी है आपको कि अपने सामान जो है आपको ऑफलाइन ही लेना है। क्योंकि और एक चीज और, आपको जो है हर सामान जो है स्वदेशी लेने का प्रयास करना है। क्योंकि जो है जैसे क्या होता है कि कुछ लोग जो है सब्जी बेचते हैं, वो क्या करते हैं, खरीद के लाते हैं। लेकिन आपको जो गांव के आसपास के हाट बाजार होते हैं, आपको यहाँ पे ताजा फल ताजी सब्जियां मिल सकती हैं। तो आप जो है आपके आसपास जो भी दुकानदार हैं आप उनसे खरीदारी करिए। जब आपकी मतलब आप आसपास के दुकानदारों से खरीदारी करेंगे तो क्या होगा कि आपके आसपास का विकास होगा। सबसे पहले आदमी क्या करता है, कमाने, मतलब सबसे पहले आदमी को कमाना चाहिए। मतलब पहले खुद कमाइए, उसके बाद में अपने परिवार को, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी जो है देखिए कि आपके परिवार में जैसे कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको रोजगार किस हिसाब से दिया जाए, कोई उसके पास ऐसा रोजगार हो जाए जिससे कि उसका भी मतलब घर चल सके। जब उसका घर चलने लगेगा तो आप अपने जो है गांव हो गया, आपका एरिया हो गया, आप अपने ब्लॉक हो गया, आप अपना जो है जैसे कोई मोहल्ला हो गया, उसके बाद में आप अपने जिले लेवल तक भी आपको जहां तक हो सके, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब ये वीडियो हो सकता है कि आप ये वीडियो कहीं भी देख सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये मेरे ही जिले में चलेगी, ये पूरे ऑल इंडिया कहीं भी चल सकती है। और जो भी भाई वीडियो देखेगा हो सकता है कि मेरी वीडियो से इंस्पायर होकर वो कुछ काम करने लगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप देख रहे होंगे, आप ये कहेंगे कि हाँ इसकी इतनी छोटी उम्र है और ये जो है मुझे सिखा रहा है, लेकिन नहीं, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं इस सब चीजों को झेल रहा हूं, और मैं अगर आपके साथ अपना अनुभव शेयर करूंगा तो हो सकता है कि अगर मेरी वीडियो अगर 20 से 50-100 लोगों ने, मतलब अगर 1 लाख लोग देखेंगे, और हो सकता है अगर उसमें से 100 लोगों ने अगर इस वीडियो को देख करके कोई व्यापार शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि जो है इससे जो है मैं भी थोड़ा सा पुण्य का भागीदार भी हो जाऊंगा। और आप इस वीडियो को भी बना करके देखिए, एक चीज और है, आप इस वीडियो को भी बना करके अर्निंग कर सकते हैं। ये मतलब देखिए इसमें क्या है, अगर आपके पास मोबाइल है और उसमें आप डेटा डलाते हैं तो आप इससे भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि इसमें आपको तुरंत से कोई पैसा नहीं मिलने वाला भैया। इसमें देखिए अगर आप पढ़ाई करते हैं, देखिए अगर कोई भी चीज है, अगर आप किसी भी काम को तुरंत से सोचते हैं कि मैं इस काम को करके कामयाब हो जाऊंगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला।
आप 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको कितने साल बर्बाद होता है? 10 साल बर्बाद होता है। तो आपके हाथ में एक 10th यूपी बोर्ड या जो भी आप सीबीएसई बोर्ड हो गया या बिहार बोर्ड हो गया, जो भी बोर्ड है, आप उस बोर्ड का रिजल्ट आप 10 साल में पाते हैं। और लेकिन एक टाइम होता है ना उसके लिए, मतलब जो जब तक आदमी 10th तक रहता है, 10th हो गया, 12th हो गया, मतलब 10वीं और 12वीं तक इंसान क्या होता है कि उसके माता पिता बच्चे को कम टॉर्चर करते हैं कि बेटा अभी मत कमाओ, अभी हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक टाइम होता है ना उसके लिए, मतलब लेकिन इंटर के बाद में कुछ माता पिता क्या करते हैं कि जैसे इंटर हुआ, उसका 12वीं हो, 12वीं में बच्चे का अगर 12वीं हो जाता है तो वो 18 प्लस हो जाता है। अगर 18 प्लस हो गया तो हो सकता है कि उसको 21 तक उसकी शादी हो जाए, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर कोई अदर कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है, बीबीए, बीसीए, मतलब ये भी कोई कोर्स करता है। उसके बाद में एलएलबी हो गई, कई सारे कोर्सेज होते हैं, कोई भी कोर्स कर सकता है बच्चा। लेकिन उस मतलब कुछ समय बाद, जैसे किसी के यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर नहीं रहती है, उसके यहाँ की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसके यहाँ क्या होता है कि उसके यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है रहेगी, तो उसके माता पिता भाई उसको इंटर हो सकता है हाई स्कूल कराने के बाद ही बता दें कि बेटा थोड़ा सा अपना खर्चा अपने आप देखने लग जाओ। और अगर किसी के यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन और अच्छी है तो हो सकता है इंटर करवा दें इसके माता पिता। अगर और ज्यादा बेटर है तो हो सकता है कि उसको बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी को करना चाहता है या फिर कोई अच्छा कोर्स करना चाहता है तो माता पिता उसको वो भी करवा देते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा और भी ज्यादा अगर अपर कंडीशन होती है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हो चुकी है कि होता क्या था कि मतलब जब आप कभी कभी क्या होता है कि जब आप 8 क्लास में होते हैं और 8 क्लास के बाद में कुछ बच्चों के माता पिता जो है अच्छे स्कूल में डाल देते हैं। 9th आया, 9th में कुछ क्लास के मतलब कुछ बच्चों को जो है अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा नीचे, मतलब हो सकता है कि मतलब वो सरकारी स्कूल में दाखिला ले लें। और उसके बाद में 9th, 10th, 11th, 12th तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माता पिता मतलब इंटर करवा देते हैं किसी भी तरीके से करके, अपनी कंडीशन मतलब अपने आप को थोड़ा सा कम खा पी के करके और जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है कि उसके बाद में फिर क्या होता है कि लेकिन अगर अब कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो माता पिता के पास हो सकता है कि उनके पास ऐसी कंडीशन ना हो कि आपको पढ़ा लिखा सकें। तो देखिए अब आपको क्या करना है, उस दशा में आपको क्या करना है, क्योंकि शादी हो जाती है इंसान, मतलब कुछ इंसान की जो है जैसे 12वीं हुई, इंटर के बाद में देहात एरिया में इंटर के बाद में भी शादी हो जाती है। कुछ बच्चों की मैंने यहाँ तक देखा है कि मैंने अपने आसपास जो है वो 10वीं करने के बाद में उनकी शादियां हो जाती हैं और माता पिता ये सोचते हैं कि अब ये मेरा बेटा जिम्मेदार हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हो सकता है कि वो शादी से पहले अगर अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ, भाई परेशानी का बोझ आ जाएगा, बिल्कुल परेशानी का बोझ आ जाता है आपके दिमाग पे। हो सकता है कि आप उसके लिए फिर किसी शहर में चले जाएं, चंडीगढ़ हो गया और ये अहमदाबाद हो गया, कोई भी शहर सिटी में जाके आप कहीं भी नौकरी करने लगेंगे। तो आपको क्या करना है कि उस जगह पर अपने दिमाग को थोड़ा सेटअप करना है, अपने खर्चों को जो है थोड़ा सा कम कर लेना है और सबसे पहले आप अपने आप को अपने पैरों पर स्टैंड करना है। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो आपके रिश्तेदार, माता पिता और भाई बहन, मतलब कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पत्नी भी, तभी वो आपका साथ देगी जब आपके पास कुछ होगा। हो सकता है कि मजबूरन वो ना बोले, लेकिन अंदर से अगर जब मन परेशान रहता है तो वो उस दशा में कुछ भी उसके मन में आ जाए। देखिए क्या होता है, इसीलिए आपको सबसे पहले अपने आप को स्टैंड करना है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। देखिए जब तक आपके बच्चे जो है शिक्षित नहीं होंगे, अगर मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे बोलने में थोड़ा बहुत गलती होगी, अभी मैं भी थोड़ा सा नया ही हूं, लेकिन थोड़ी बहुत गलती जरूर होगी। लेकिन ये सब थोड़ा शिक्षा की देन होती है। मतलब माता पिता ने पहले मुझे पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाई से स्टैंड किया, उसके बाद में इंटर हो जाता है बच्चों का, तो थोड़ा सा माता पिता इंटर हो जाने के बाद में या थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता उस पर थोड़ा सा उम्मीदें करने लगते हैं। और बच्चों को भी अपने माता पिता की उम्मीदों पर जो है बिल्कुल खरा उतरना चाहिए, क्योंकि धीरे देखो क्या होता है कि सबसे पहले जब तक आप 19-20 साल के होते हैं, हो सकता है 25 तक आपकी सेवा करें माता पिता, लेकिन 25 के बारे में एक टाइम ऐसा भी आता है जब भाई देखो उनकी शादी कब हुई, 20 साल में हुई। सपोज दैट उनकी शादी 20 साल में हुई, 25 साल तक आपको पाला, कितने हो गए, पापा हो गए 45 के। अब पापा 45 के हो गए तो आपको क्या करना है भाई, 45 के बाद में हो सकता है 15 साल और उनके पास 15 साल और भी थोड़ा सा मेहनत कर लें आपके साथ,
लेकिन 15 साल मेहनत करने के बाद में अब उनको उल्टा आपको पालना है। लेकिन ये बहुत ही कम औलादे होती हैं कि जो अपने माता पिता को पाल पाते हैं। वो उनको पालना क्या, वो समझ लो कि मतलब, लेकिन हाँ इसमें भी दोनों कंडीशन, दोनों को ही थोड़ा सा समझौता करके चलना चाहिए। अगर दोनों पार्टियां अगर समझौता करके चलेंगी तो हो सकता है कि देखिए क्या होता है, जैसे आप एक ग्राहक और व्यापारी का कस्टमर होता है, कुछ होते हैं जो थोड़ा सा मतलब एंडी टाइप के होते हैं, जिनको बोलते हैं कि थोड़ा सा गुस्से टाइप के होते हैं। लेकिन वहां पर दुकानदार को थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, चुप रहना होता है। देखिए आपको अगर आगे निकलना है ना, तो देखिए जब गली के जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं, लेकिन आपको जो है अपना काम जो है निरंतर करते रहना है। निरंतर करते रहेंगे, कुत्ता अगर भौंक रहा है, अगर आप उसको खड़े होकर अगर उसको सुनने लगेंगे, उसको रोकेंगे, क्यों भौंक रहा है, पड़ोसी बुराई करेगा आपकी, हो सकता है कि कोई दुकानदार भी बुराई करता है, कोई किसी की बुराई करता है, क्या लग रहा है, दुनिया है आपकी बुराई करेगा। बुराई तो सबकी होती है ना, बुराई से आपको कोई मैटर नहीं करता। आपको क्या करना है कि आपको निरंतर अपना कार्य करते रहना है। अगर आप अपना कार्य निरंतर करते रहेंगे तो एक नहीं एक दिन आप सफल जरूर होंगे। तो यही शुभकामना है भाई मेरी जो है कि आप जो है, अगर आप युवा हैं, बिल्कुल नई उम्र के हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने आप को अपना माइंड सेटअप करके आपको कोई भी कार्य करना है, चाहे आप उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। भाई ये देखिए, अगर आप कोई भी काम आपको देखिए, अगर आपके मन में एक चीज आती है हमेशा कि लोग क्या कहेंगे, यार लोगों का काम है केवल कहना। अगर आप करते करते आप ठेला लगा करके और अगर आप आगे निकल गए तो वही एक दिन लोग पता क्या कहेंगे, आपको यह कहेंगे कि मुझे पता था कि वो लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप, और देखिए अगर आप अच्छे हो गए तब भी लोग आपकी बड़ाई या बुराई करेंगे, और अगर आप बुरे हो गए तो दुनिया का तो काम है कहना यार। वो तो कहेगा ना, आपको कहेगा तब भी कहेगा ना, कहेगा कि नहीं कहेगा। आप ये बताइए कि आपको वो कहेगा कि भैया फला का लड़का था, ऐसा करता था, माता पिता का नाम तब भी आगे चलेगा। आप चाहे अच्छा करिए और चाहे करिए बुरा, फैसला आपके हाथ में है। तो भाइयों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे कि आपको भी और ऐसे जो भाई हैं, जो नई युवा पीढ़ी है, वो इस वीडियो को देखें और इंस्पायर होकर कुछ कार्य करें। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ भाई, मैं वीडियो भी बनाता हूँ प्लस मैं अपना कार्य भी करता हूँ, क्योंकि मुझे 12 घंटे ड्यूटी देनी होती है। और 12 घंटे ड्यूटी देने के बाद में मैं अपना आपको जो है वीडियो पे इंस्पायर भी कर रहा हूँ। और ड्यूटी नहीं करता भाई, मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस मतलब मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।